स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें तो बस मोस्टली नाम वगैरह दिया हुआ है और थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है मैप में, मतलब शो भी किया हुआ है। माउंटेन्स का नाम से हैं, पीक्स के हैं और प्लेट्यूज के। तो माउंटेन्स में देखो हिमालयाज हैं, काराकोरम है, अरावली है, विंध्यास है, सतपुरा है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, गारो हिल्स हैं, खासी है, जैंतिया है। और इसके बाद देखो माउंट गोडविन ऑस्टिन, ये आपका पीक है। माउंट कंचनजंगा ये भी आपका पीक है। प्लेट्यूज में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब कौन है? इंडिया के अंदर हैं ये सब। और मैदान की बात करें यानी कि प्लेन्स, तो गैंगटिक प्लेन्स जो गंगा के किनारे है, तटीय इलाका में जो मिलता है यानी कोस्टल प्लेन्स की बात करें यानी समुद्र के किनारे का जो प्लेन है, तो कोस्टल प्लेन में कोंकण है, कनारा है, मालाबार है, कोरोमंडल है और नॉर्दर्न सरकार्स हैं। ये सब हम लोग मैप पे देखेंगे। डिजर्ट में थार, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। उसके बाद नदियों में बात करें, इंडस, रवि, ब्यास, छेनाब, झेलम, सतलज है, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, ये नदियां हैं। वाटर बॉडीज़ में आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिखेगा, गल्फ ऑफ खंबात दिखेगा, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, अंडमान सी, छिलका लेक, वुलर लेक, तो ये सब वाटर बॉडीज़ हैं। पासेस जिसको कि हिंदी में दर्रा बोलते हैं, तो काराकोरम पास है, नाथुला पास है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है अपना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास करता है इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से। ठीक है। डायरेक्शन देखेंगे हम लोग हवाओं का, तो इसमें आपको साउथ वेस्ट मानसून यानी अरेबियन सी की तरफ से लेके और बंगाल वाले ब्रांचेस के मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सब सिर्फ और सिर्फ ना मैप पे मतलब डायरेक्शन शो होंगे। मैप में कहाँ कहाँ पे होगा ये लोकेट करेंगे बस हम इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे खनिज पदार्थों का, तो ऑयल का देखो मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड है, इसके अलावा दिग्बोई है, फिर आयरन सिंगभम है और कोल फील्ड है झरिया का। सॉयल डिस्ट्रीब्यूशन में अलुवियल सॉयल है, लेटरलाइट सॉयल, ब्लैक सॉयल और रेड सॉयल। फिर इसके बाद शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़, श्रीनगर, विशाखापट्टनम और प्रयागराज, जिसका कि पुराना नाम इलाहाबाद है। पॉपुलेशन तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ घना है और कहाँ पे कम है स्पार्स। फॉलोइंग मैप्स आर गिवन एज मॉडल्स मैप फिलिंग एक्सरसाइजेस। तो देखो अब हमारा शुरू होता है मॉडल मैप फिलिंग। अब ये देखो मैप में ये जो पूरा लाइन जा रही है, ये रेड लाइन जो मैं लगा रहा हूँ, ये पूरा ये देखो है ही माउंटेन रेंज की लाइन। और ये माउंटेन रेंज की लाइन क्या कह रही है कि माउंटेन ये क्या बना रहा है, ये एक आर्क बना रहा है। और ये कौन सा माउंटेन रेंज है? आपका हिमालय का माउंटेन रेंज है, जो लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इधर से इधर तक की दूरी कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबा है। और ये सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में फैला हुआ है। सिंधु से लेके पूरा ब्रह्मपुत्र तक ये माउंटेन रेंज फैला हुआ है। कई सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, वापस चला गया ये, तो ये रहा देखो यहाँ पे एकदम, यहाँ से इंडस दिख रहा है ना, इंडस यहाँ से फैला हुआ पूरा कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र तक है। इसके अलावा जो डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू देख रहे हो, ये येलो कलर का जो डेक्कन प्लेट्यू है बिल्कुल सेंटर में, ये एकदम बिल्कुल ट्रिएंगुलर की तरह है। ठीक है, और ये कहाँ है? जो नर्मदा नदी है उसके जो है कि दक्षिण में है, यानी कि साउथ में, देखो नर्मदा के साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू। इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है आपका, येलो कलर से यहां दिख रहा होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपका जो है खनिज संसाधनों में बिल्कुल ये समृद्ध है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे रिच है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। तो ये इसमें दिखाया हुआ है। पासेस यहाँ पे देखो काराकोरम पास यहाँ दिखाया हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो, ये ब्लू ले लेते हैं। तो ये रहा आपका काराकोरम पास। काराकोरम पास के अलावा भी कोई पास है, देखो यहाँ पे
काराकोरम के बाद ये देखो नाथुला पास भी आपको मिल गया मैप में, तो ये लोकेट कर लिया। फिर इसके बाद आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स में देखो यहाँ बंदे ने आई छोड़ दिया है, तो आई छूट गया है, यहाँ पे प्लेन्स हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। प्लेन्स और डिजर्ट की बात करें, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो गंगा का प्लेन है ना, गंगा के पास का जो प्लेन है ये देख रहे हो, ये पूरा इलाका इसकी बात कर रहा है। ये उत्तर भारत राज्य में बिल्कुल फैला हुआ है। कहाँ कहाँ देखो, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, इसके बाद कुछ पार्ट जो है झारखंड में भी है, और कुछ हिस्सा जो है कि बंगाल को भी छूता है। तो ये आपका गैंगटिक प्लेन का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे पश्चिम में, वेस्ट में जो तटीय मैदान है अरब सागर से पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है, और इसका जो उत्तरी भाग है इसको देखो क्या कहते हैं हम लोग, भाग को कोंकण और मध्य, और जो इसका जो मिडिल वाला है इसको हम लोग कहते हैं मलाबार कोस्ट। ये दो हिस्से इसकी बात कर रहा है। ये जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान समझते हो ना, जो समंदर के किनारे का इलाका है उसकी बात की जा रही है। तो जो उत्तर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को कोंकण, और मध्य भाग को क्या कहा जाता है, कनारा, और दक्षिणी भाग को जो है कि मालाबार कहा जाता है। ये देखो कनारा भी बीच में आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद जो आपका ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न यानी पूर्वीय तटीय मैदान। अब इसमें देखो बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है। किसके किसके बीच में है, बे ऑफ बंगाल के बीच में और पूर्वी घाट के बीच में है। और ये जो है कि नॉर्दर्न पार्ट इसका जो है नॉर्दर्न सरकार्स कहलाता है। देख रहे हो, ये नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न सरकार्स कहलाता है। और वहीं अगर बात करो दक्षिण भाग की, यानी कि इसका जो साउथ वाला पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, या फिर कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर देखते हैं हम लोग रिवर बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी नदियां हैं, दिख रहा होगा, सारी नदियों के ही नाम हैं। यहाँ पे मेनली वाटर बॉडीज को ही ब्लू कलर से शो किया गया है। और यहाँ पे भारतीय नदियों का समूह जो है दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। इनका जो ग्रुप है नदियों का, दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक ग्रुप हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां हैं जिसमें कि, तो यहाँ पे ए ग्रुप वाले में देखो आपका हिमालय वाली नदियों में ये मिल गया आपको गंगा, और दूसरा आपको मिल गया ये ब्रह्मपुत्र, और देखो ये इंडस रिवर मिल गई, सिंधु नदी। इसके बाद बी वाले में जो प्रायद्वीप नदियां हैं इनमें आपको नर्मदा मिलेगी, ये रही। और नर्मदा के साथ ही लगी हुई ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, और कावेरी है, और अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो ये मेन नदियां हैं, और इनके साथ जो है उसकी सहायक नदियां भी ट्रिब्यूटरीज। वैसे ही यहाँ पे सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला जो ग्रुप है इसमें भी आपको ये मेन नदी है और इसके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर इसमें और कुछ देखते हैं कि गल्फ क्या होता है। गल्फ बोलते हैं हिंदी में खाड़ी को। ये खाड़ी होता क्या है, समुद्र या महासागर का एक बड़ा क्षेत्र है जो पार्टली रूप से क्या होता है, जमीन से घिरा रहता है, इनक्लोज्ड बाय लैंड। जो हिस्सा क्या रहता है, जमीन से घिरा हुआ रहता है। और स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट को हम लोग कहते हैं जल डमरू मध्य पानी का एक जो है कि नैरो मतलब पतला संकीर्ण चैनल होता है जो लाई करता है दो लैंड मासेस के बीच में, बड़े बड़े जमीन है उनके बीच में। पाक स्ट्रेट जो है कि किस स्ट्रेट है किसके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि छिलका लेक जो है सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है हिंदुस्तान का। नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, छिलका लेक। और वूलर लेक जो है ये फ्रेश वाटर का लेक है, कहाँ पे है, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये इंफॉर्मेशंस भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री पे गया हुआ है ये, तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख सकते हो 23.5 डिग्री उत्तर। और ये जो है लगभग जो है पूरे देश को क्या कर रहा है, देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। और इसके बाद जो है कि आपका वो स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला है वो कितना है, 82.5 डिग्री ये भी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दिख रहा है। तो ये भी देखो ये इधर से गया हुआ है और ये पास करता है कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश में
इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से ये होके ये लाइन गुजरती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स की। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का जो है डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखो इसको जूम करके, तो साउथ वेस्ट मानसून में देखो लिखा, ये जो दिखाता है इंटरनेशनल बॉडी को, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है स्टेट बाउंड्री को, रेड वाली लाइन दिखा रही है नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट का, और ये जो डॉटेड ग्रीन कलर से है ये दिखा रहा है आपका नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल का, वापस जाने का। और फिर ये जो है डायरेक्शन है साउथ वेस्ट मानसून का। तो देखो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, ये सितंबर के टाइम का है, ये जुलाई में देखो इस तरीके से ये जो है नॉर्मल डेट है ऑनसेट का। तो ये जितना भी रेड कलर का लाइन देख रहे हो, ये जो जून है, और ये जो जून है 5 जून है 10 जून है देख रहे होगे, और ये जो जून वाला है, यानी कि यहाँ पे मोस्टली बारिश कब होगी समझ सकते हो, जून से लेकर सितंबर तक होगी, क्योंकि देखो जून भी दिया हुआ है, जुलाई भी दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे सितंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम की ओर से चलती हैं, उन्हें दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, उनको इसी नाम से कहा जाता है। और वर्षा ज़्यादातर कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती रहती है। फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। यानी अभी क्या देख रहे थे, साउथ वेस्ट, तो अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड देखते हैं। अब ये देखो इधर यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये नॉर्थ वेस्ट, अरे सॉरी नॉर्थ वेस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं ये विड्रॉल है, नॉर्मल डेट्स है ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून, यानी मानसून वापस जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नीचे आपको दी हुई है। तो यहाँ पे जो विंटर मानसून विंड हैं ये नॉर्थ ईस्ट में ब्लो करते हैं, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट में ब्लो करने की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून कहा जाता है। और इनको जो है रीट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून का मतलब ये होता है ना कि मानसून एक तरफ घिरा और जाने के बाद जब वापस जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। यानी कि मानसून आया, जैसे कि आपका एक साइड से आ रहा है, फिर जब वो लौटेगा मानसून वापस जाएगा, बादल वगैरह हल्के हो जाएंगे लेकिन वापस जाते हुए भी बारिश वगैरह होगी, तो वही मानसून आपका रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। और जो पश्चिम का कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु का, उसको बारिश कहाँ से मिलती है, इस विंटर मानसून से मिलती है। यानी जाड़े के समय में वहां पे वर्षा होती है, और जाड़े के समय में जब मानसून लौट कर जा रहा होता है तो लौट के जाते टाइम उसको बारिश मिलती है तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट को। कोरोमंडल कोस्ट का हिस्सा है जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा बात करें हम लोग अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है जो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, और उस क्षेत्र में जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। और ये हिंदुस्तान में पहुँचता है कब, विंटर के मौसम में, जाड़े के मौसम में, और लेके आता है मच नीडेड विंटर रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़रूरी जो वर्षा है वो लेके आता है जाड़े के मौसम में ओवर द प्लेन्स, यानी कि मैदानों में, और स्नोफॉल्स लेके आता है कहाँ पे, माउंटेन्स पे। तो इसका भी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन जो खनिज पदार्थ का है, यहाँ पे देख सकते हो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि, तो इसमें रेड कलर से देख रहे हो ऑयल फील्ड को दिखा रहा है, पर्पल कलर से कोल फील्ड को दिखा रहा है, और ये जो स्टार बना हुआ है आपका ब्राउन कलर से, इससे आयरन ओर दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, मुंबई हाई कलर के हिसाब से पता चलता है कि ये ऑयल फील्ड है। फिर उसके बाद झरिया आपका कोल फील्ड है यानी कोयला, और फिर सिंघभम ये आयरन का फील्ड है, और दिग्बोई जो है आपका ये ऑयल फील्ड ही है। तो यानी यहाँ पे 2 ऑयल फील्ड आपको दिख रहे हैं, एक तो आपका मुंबई हाई है और दूसरा दिग्बोई। ये जो दिग्बोई का आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ऑयल फील्ड, ये सबसे पुराना है जो कि 1866 से अभी तक चला आ रहा है। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में थे। और मुंबई हाई के बारे में भी देख लो कि ये 176 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है मुंबई से, और ये ऑफशोर ऑयल फील्ड है। इसके अलावा बात करते हैं सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की। 4 तरह की मिट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एलुवियल सॉइल को रेक्टेंगुलर में डॉटेड से दिखाया गया है। ब्लैक सॉइल का कलर देख सकते हो आप यहाँ पे, फेडेड पिंक है। रेड सॉइल येलो में दिखाया गया है और लेटराइट सॉइल जो है आपका बिल्कुल रेड में दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो आपका लाल मिट्टी लेटरलाइट सॉइल है, ये कैसे होता है? तो ये जो है कि लीचिंग की वजह से होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, सड़न आ जाती है किसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, उसकी वजह से होता है। रेड सॉइल कैसे फॉर्म होता है? तो यहाँ पे रेड सॉइल को देखो, फॉर्म होता है बाई प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। कैसे हो रहा है ये रेड सॉइल? ये क्रिस्टल वाली जो पत्थर होते हैं लंबे समय तक जो है कि उनका वेदरिंग होता रहता है, टूट फूट होती है मौसम की वजह से, ये उसकी वजह से फॉर्म होता है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो लावा रॉक्स, जब उनका वेदरिंग होता है, लावा रॉक्स जो ज्वालामुखी से पत्थर निकलते हैं, लिक्विड निकलता है, फिर वो जब जम जाता है तो उनके वेदरिंग से क्या बनता है? ब्लैक सॉइल। और एलुवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी हिंदी में कहते हैं, ये डिपोजिशन से बनता है, सेडिमेंट के डिपोजिशन से। सेडिमेंट्स जो रनिंग वाटर लेके आता है, यानी कि नदियां लेकर आती हैं। शहरों में देखो, श्रीनगर दिख रहा होगा टॉप पे, लेह है बगल में, चंडीगढ़ उसके नीचे, फिर दिल्ली है, प्रयागराज है, कोलकाता कॉर्नर पे दिख रहा है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची। ठीक है, तो ये मेन आपको दिखाए गए हैं। तो इंडिया में 27.8% जो अर्बन पॉपुलेशन, मतलब जो शहरी जनसंख्या है, लिव्स इन मोर देन 5100 टाउन्स, यानी 2100 से ज़्यादा, 5100 से ज़्यादा नगर है, वहाँ पे रहते हैं। एंड ओवर 380 अर्बन एग्लोमरेशंस। कह रहा है कि शहरी समूहों में रहती है। क्लासिफिकेशन शहरों का किया गया था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अभी वाला तो आ गया, हम लोग तो जीत गए बिल्कुल, चाइना से भी हम लोग नंबर 1 हो गए पॉपुलेशन में। तो मेगा सिटी कहाँ पे है? मेगा सिटी वो है जहाँ पे कि पॉपुलेशन आपका यूनिट 10, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो। हाँ सॉरी, जहाँ पे करोड़ नहीं, ये 6 जीरोज़ हैं, 7 जीरोज़ होते हैं करोड़ में। तो 50 लाख से ज़्यादा है जहाँ पे पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगा सिटी बोलेंगे। मेट्रोपोलिस किसको कहा जाएगा? जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 49,99,999, यानी कि 50 लाख से जस्ट कम है और 10 लाख से ऊपर है, तो उसको बोलेंगे मेट्रोपोलिस। इसके अलावा सब मेट्रोपोलिस किसको कहा जाएगा? जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से 9,99,999, यानी कि 10 लाख से कम है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है पॉपुलेशन का? देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है अबव 100, उसके बाद लाइट ग्रीन यानी कि 50 to 100, उसके बाद आपका ये पिंक है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो ये 25 से 50%, मिलियन में है, सॉरी, ये जो है कि मिलियन में दिखा रहा है। और फिर 10 to 25 यहाँ पे फेडेड में है, और बिलो 10 यहाँ पे दिखा रहा है मोर फेडेड में। तो सबसे जो ज़्यादा टॉप 5 सिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस हैं, यानी कि आबादी वाले जो राज्य हैं, उसमें नंबर 1 पे अपना आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वाले बिल्कुल भैया खुश हो जाएं। महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल, और इसके साथ मध्य प्रदेश भी आता है। ये हिंदुस्तान के 5 सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। कितने लोग पर यूनिट एरिया पे रह रहे हैं, यानी पॉपुलेशन अपॉन एरिया हो जाएगा आपका, है ना, पर्सन अपॉन एरिया हो जाएगा, तो पर पर्सन पर यूनिट एरिया देखेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी जो है इंडिया के अंदर कितना है? 382। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज एनसीटी जो है दिल्ली का, उसने हाईएस्ट डेंसिटी बताया है पॉपुलेशन का 11,297, और अरुणाचल प्रदेश का लोवेस्ट डेंसिटी है यानी कि 17। और दूसरे स्टेट जैसे कि बिहार है, वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है जैसे कि 1102, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की तरह ही है अनुसरण करते हुए, जहाँ पे 1029 है। और केरल में भी देखो आबादी अच्छी खासी है, 859 है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, 382, 11,297, 859, 1029 और ये 70,
ये जो है डेंसिटी दी हुई है कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पॉपुलेशन की। और ये लास्ट मैप था, तो इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मैपिंग की हुई है और मैप में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। और सवाल कैसा आएगा, सवाल भी ऐसे ही, आपको मैप दिया रहेगा और आपको फिल करना होगा कि कहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, उसको शेड करना हो सकता है, आपको मॉनसून विंड का डायरेक्शन बताना हो सकता है, फिर उसके बाद आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना हो सकता है, या आपको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन का की लाइन ड्रॉ करनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दे सकता है। ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीटेड है। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग जो है इंडिया के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।